तो नमस्ते। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जे लेवल एस्पिरेंट की बेसिक जो डिफ़िकल्टीज़ हैं कि प्रिपरेशन कैसे कब शुरू करें, इसके बारे में डिटेल्स पे बातें कर ली हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का वेटेज और जो कंटेंट हैं उसकी पढ़ाई कहाँ से करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे किस सोर्स से लगाने हैं, उनके बारे में डिटेल्स से बात करेंगे इस वीडियो में। किस सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई किस टॉपिक से किस से नोट से करनी है, डिप्लोमा वालों के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, बीटेक एस्पिरेंट के लिए कौन सी बुक रहेगी, ये सारी बातें डिटेल्स में करते हैं। तो देखते हैं ये आगे वीडियो। तो देखते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में बात करें तो टोटल अगर सब्जेक्ट को मैंने दो सेगमेंट में बांट रखा है। एक तो थियरी बेस्ड, ठीक है ना, सेक्शन ए थियरी बेस्ड क्वेश्चन, थियरी बेस्ड सब्जेक्ट्स, और एक जो सेक्शन बी है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। तो सेक्शन ए क्या है आपका थियरी बेस्ड सब्जेक्ट और सेक्शन बी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो दोनों को अगर आप कोचिंग एस्पिरेंट हैं तो आपके कोचिंग में जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है वही डे टू डे आपको पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के रिवाइज करने हैं। लेकिन फॉर कोचिंग टेकिंग एस्पिरेंट अगर नहीं है, ठीक है ना, फॉर नॉट कोचिंग टेकिंग एस्पिरेंट, तो फिर देखते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये जो सब्जेक्ट है इसका वेटेज आप देख सकते हैं, स्पेशली जे एग्ज़ाम को बेस मान के मैंने बताया है। तो 10 से 15 क्वेश्चन ये थियरी वाला सब्जेक्ट है। एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और वैल्यूएशन, ये भी कुछ थियरी, समथिंग न्यूमेरिकल है, नहीं तो मोस्टली थियरी है। इसमें भी 10 to 12 क्वेश्चन है, डेटाबेस है। इरिगेशन इंजीनियरिंग समथिंग न्यूमेरिकल है, नहीं तो थियरी है, 2 से 5 क्वेश्चन है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी कोड IS 456 2000, इससे अच्छा खासा वेटेज है, 15 से 20 क्वेश्चन के। अब न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट बात करें तो डिप्लोमा वालों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सर्वेइंग, 10 से 12 क्वेश्चन। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 8 से 10 क्वेश्चन। आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स, हाइड्रोलिक्स जिसको बोलते हैं, सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड IS कोड IS 800 2007, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग कंबाइंड। तो बात करें अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी की, जो भी नॉट कोचिंग गोइंग एस्पिरेंट हैं, खुद से तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग जिन्होंने पढ़ ली है अब घर पे रिवाइज कर रहे हैं, तो कैसे उन्हें पढ़ाई करनी है। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन आपको अपनी डिप्लोमा होल्डर के लिए अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। सबसे पहले टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद आप IS मास्टर के जो नोट्स हैं बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के, रिटेन नोट्स, मतलब पोस्टर स्टडी कोर्स के नोट्स, उसको फॉलो कर सकते हैं। एस्टिमेटिंग, कास्टिंग और वैल्यूएशन को गुप्ता एंड गुप्ता या फिर और किसी कोचिंग BN दत्ता फॉलो करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जाएं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू और जो कोचिंग के नोट्स हैं जो जो जे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं को तैयार करना है। इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस बड़ा है, बस पूछा कम जाता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जे एस्पिरेंट के लिए और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कंक्रीट की प्रॉपर्टी, कंक्रीट, सीमेंट, सैंड, सारी चीज़ें, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी का कोड, ये तीनों सेम मैच खाती हैं। और आपको अगर बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी मिला दिया जाए तो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, 40 से 50% ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी का IS 456 2000 का कोडल प्रोविज़न आपको रटा होना चाहिए कि फार्मवर्क का क्या है, कितनी हाइट से कंक्रीट गिराते हैं, एडमिक्सचर का कितना परसेंटेज है, जो कंक्रीट के लिए वाटर यूज़ करते हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्यूरिंग का क्या क्राइटेरिया है, कंक्रीटिंग मेथड क्या क्या है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्या है, मेथड ऑफ कंक्रीटिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट और उनके कोड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट, देयर यूजेज, ठीक। उसके बाद नॉर्मल डिज़ाइन क्राइटेरिया, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एटसेट्रा मिला के आपको IS 456 2000 कोड क्लियर होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें तो सर्वेइंग आपका है। सर्वेइंग में 7 से 12 क्वेश्चन आएंगे। सर्वेइंग ईजी भी सब्जेक्ट है और थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, तो इसको अच्छे से तैयार करने का डिप्लोमा एस्पिरेंट है तो अपने टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें। सर्वेइंग आपको बीटेक की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेवलिंग और ट्रैवर्सिंग के क्वेश्चन आ जाएं तो काफ़ी है। आप फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको
बुक से पढ़ना है या फिर नोट से पढ़ना है, किसी भी तरह पढ़ना है, यहाँ से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है डिप्लोमा एस्पिरेंट के लिए। तो इसको स्पेशली आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या जो न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट हैं, ये वीडियो लेक्चर्स किसी भी यूट्यूब पे पड़े हुए आप सब्जेक्ट वाइज जिसके जो पूरे सब्जेक्ट के अच्छे हों, जैसे गेट एकेडमी या फिर कोई और कोचिंग के, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप हो जाए, नोट्स बना लें, फिर आप खुद से पढ़ सकते हैं और जो है कोचिंग के नोट्स को हेल्प से पढ़ सकते हैं। फिर आरसीसी में भी आपको अगर कोचिंग नहीं ली है आपने, तो आपको वीडियो कोर्स देखने पड़ेंगे। कोई भी यूट्यूब का वीडियो सब्जेक्ट वाइज आपको क्लियर करना पड़ेगा कि लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी क्या है, वर्केबिलिटी क्या है, बीम की डिज़ाइन कैसे होती है, शियर, क्रैक, डेवलपमेंट लेंथ, डिफरेंट क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपको कोचिंग या तो पढ़नी पड़ेगी या फिर आप डिप्लोमा एस्पिरेंट हैं तो आप वीडियो कोर्स से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे जो भी वीडियो आपको जिस भाषा में समझ में आता हो, हिंदी में जो पढ़ाया हो, सर्च कर लें। एक सब्जेक्ट का एक टीचर चुने तो ज़्यादा बेटर है। यूट्यूब पे भटकाव ज़्यादा है यूट्यूब पे। जैसे आप आरसीसी का गेट एकेडमी अगर अमित जरोला सर को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं को फॉलो करें। सॉयल में अमित जरोला सर को फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं को फॉलो करें। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चलती है, ऐसे ही किसी सब्जेक्ट का जो टीचर आप चूज़ करें उसके सारे वीडियो पहले देख लें कंप्लीट है कि नहीं है। उस सब्जेक्ट के कंप्लीट हों तो उन्हीं को फॉलो करें। उनको पढ़ने के बाद आप नोट्स से बाकी जो नोट्स मिले आउटर रिसोर्स से उनको पढ़ लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और भी क्लियर करें। बाकी एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप यूट्यूब से पढ़ नहीं पाएंगे। देन बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन या फिर हाइड्रोलिक्स, इससे भी 10 क्वेश्चन आने हैं, तो इसको भी सिलेबस के हिसाब से तैयार करें वीडियो कोर्स से। सॉयल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये एसएससी जेईई में प्री में कम पूछा जाता है, मेंस में वेटेज इसका ज़्यादा होता है। बाकी अदर जेईई एग्ज़ाम में इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है, तो इस सब्जेक्ट को इग्नोर ना करें। स्टील स्ट्रक्चर और डिजाइन इस सब्जेक्ट का हर एग्ज़ाम में वेटेज अच्छा खासा रहता है। इसके लिए IS 800 2007 का कोडल प्रोविज़न भी रटा होना चाहिए। इससे 10 क्वेश्चन लमसम में हर एग्ज़ाम में आते हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसका वेटेज थोड़ा बहुत कहीं कम है, एसएससी जेईई में कम है, बाकी जेईई एग्ज़ाम में ज़्यादा है। इसमें भी ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वेस्ट वाटर क्वालिटी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर डिस्पोजल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा आपके हैं। ट्रांसपोर्टेशन या हाईवे इंजीनियरिंग, इसका वेटेज कहीं कहीं कम है। इसके कोडल प्रोविज़न जो हाईवे मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, और रेलवे इंजीनियरिंग जनरली बैलास स्लीपर की प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ स्लीपर, स्लीपर स्पेसिंग एक्सेट्रा पढ़नी है आपको। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए। अब सोर्स कहाँ से पढ़ाई करनी है हमें, ये तो हमें वेटेज पता लग गया कि हाँ हमारे 4 थ्योरी के हो गए और बाकी जो बचे 9 न्यूमेरिकल्स बेस्ड सब्जेक्ट हो गए। और भी न्यूमेरिकल में यूज़फुल आर्डर में लिखे हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, देख लें। ए एंड बी पैरेलल पढ़ाई करनी है अगर आप कोचिंग पढ़ चुके हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो। फॉर बीटेक एस्पिरेंट गो फॉर IS मास्टर पोस्टर स्टडी कोर्स नोट्स सब्जेक्ट वाइज एंड IS मास्टर एसएससी जेईई की जो बुक है सब्जेक्ट वाइज। जैसे सॉयल पढ़ रहे हैं आप तो सॉयल के सब्जेक्ट वाइज उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं एसएससी जेईई के, स्पेशली उनको सॉल्व आउट करते जाएँ तो आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स सेक्शन ए प्रिपेयर बाय योर ओन टेक्स्ट बुक नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लगाने हैं, यूथ के लगाने हैं, डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि यूथ का जो बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बुक दिया है। थोड़ा बहुत आपको सोल्यूशन में एरर मिलेगा, बाकी कोई इशू नहीं है। अब सेक्शन प्रिपेयर बाय कोचिंग क्लास सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब वीडियो, तो कैसे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं कोचिंग क्लास से या सब्जेक्ट वाइज यूट्यूब वीडियो। फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग यूट्यूब वीडियो आपको देखनी है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है और प्रैक्टिस करना है और ब्रशअप करना है। तो ये हो गए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो पढ़ाई कैसे करनी है, आपको अगर कोचिंग के साथ पढ़ रहे हैं तो कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है डे टू डे उसको फिनिश करना है। अगर आपने कोचिंग पढ़ लिया है तो कोचिंग के नोट्स आपके पढ़े हुए हैं, आप थियरी वाले सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जाएं, उनको रिवाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखें, हाईलाइट करें, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं उनके सोल्यूशन को हाईलाइट करें, बार बार उनको अलग शॉर्ट नोट्स पे लिखें, याद करने की कोशिश करें। और न्यूमेरिकल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। 1 से 2 बार ये जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है इनको 2 से 3 बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत है।
ठीक है। इसके साथ साथ आप, मेरा सजेशन है डिप्लोमा वालों के लिए या बीटेक वालों के लिए, मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी textbook.com पे। उस पर क्विज़ आते रहते हैं, सब्जेक्ट वाइज के क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हैं। तो बहुत अच्छा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए भी, प्रैक्टिस करने के लिए भी आपका textbook.com फ्रेंडली भी है और उसके सलूशन भी एक्यूरेट और सही हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप फॉलो कर सकते हैं, उसका सलूशन ले सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे स्पेशली कुछ बुक्स की जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी है। डिप्लोमा वालों के लिए, एसएससी जेईई स्पेशली के लिए, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रीवियस ईयर फॉर डिप्लोमा होल्डर यूथ की बुक बहुत ही कारगर रहेगी। इसमें स्पेशली 2019, 18, 17, 16 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज, इनको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट बुक की बात करें तो ये जो है 2 वॉल्यूम में सिविल इंजीनियरिंग का सभी ऑल स्टेट जेईई एग्ज़ाम का कंबाइंड चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सॉल्यूशंस भी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। 2 वॉल्यूम में है ये, बेस्ट बुक फॉर ऑल स्टेट जेईई लेवल एग्ज़ाम डिप्लोमा स्टूडेंट, स्पेशली किसी भी जेईई हो, यूपी PACL, यूपी आरबिनल या अदर जेईई, स्पेशली यूपी के लिए तो बहुत ही कारगर बुक है, इसको ज़रूर पढ़ लें डिप्लोमा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो IAS मास्टर की सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2022 सिविल इंजीनियरिंग, आप देख सकते हैं 2004 से 2020 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज विथ एरर फ्री सोल्यूशन दिए गए हैं इसमें। इसके सोल्यूशंस बहुत ही अच्छे हैं, पेपर क्वालिटी अच्छी है, टेक्स्ट फॉर्म अच्छा है, ब्रांड बुक है। स्पेशली बीटेक वालों के लिए तो नोट्स भी फैमिलियर होते तो उनके लिए तो बेस्ट बुक है, उनको यही बुक पहले प्रेफर करनी चाहिए, स्पेशली एसएससी जेईई स्टूडेंट्स के लिए। जो भी एसएससी जेईई हैं तो उनके लिए ये बुक अच्छी है। डिप्लोमा वालों को एक बात बताते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश में बुक है, तो अगर आप इंग्लिश में जब फ्रेंडली हो जाएं तब आप इस बुक को परचेज़ करें। पहले आप यूथ की बुक पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है शुरुआत में, फिर आप इस बुक को परचेज़ करें या फिर इस बुक को सॉल्व आउट करें। ये बुक बेस्ट बुक है, इसके सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे हैं, जो डेटा डिटेल में दिए गए हैं सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस इसके काफ़ी बेस्ट हैं। सारे बुकों की कोई भी डिप्लोमा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक जेईई लेवल की, उसमें सॉल्यूशंस के मामले में सबसे अच्छी बुक जो है वो है IAS मास्टर की बुक, एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर की बुक। तो ये बेस्ट बुक है फॉर एरर फ्री सॉल्यूशन के लिए, तो इसको आप प्रेफर करें, तो इसको ज़रूर आप लगा लें और सॉल्व आउट कर लें। ठीक है, तो ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए स्पेशली फॉर बीटेक एस्पिरेंट। तो थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए, मज़े में रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।